जब हम बिजनेस खरीदते हैं और डिवेंचर इशू करते हैं, हमारे पास दो चीजें होती हैं। या तो बिजनेस खरीदते समय हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर हमें फायदा हो गया तो उसे हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, और अगर हमें नुकसान हो गया तो हम क्या बोलते हैं, उसको गुडविल बोलते हैं। गुडविल और कैपिटल रिजर्व को टेक्निकली कैसे हैंडल करना है उसका डिस्कशन मैं आपके साथ अभी लेके चल रहा हूँ। तो अब हम करने वाले हैं वो वाला केस जिस केस में क्या लिखा है कि एक्वायरिंग बिजनेस। अच्छा, एक्वायरिंग बिजनेस से पहले एक कंसेप्ट हम आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं, वो है क्या? नेट एसेट्स का। एक्चुअल में नेट एसेट्स जो होती है वो होती है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। किसको कहते हैं नेट एसेट्स? कैपिटल एम्प्लॉयड को कहते हैं। मतलब अपने बिजनेस की वर्ड्स क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड को बोले जाते हैं नेट एसेट्स। जब हमने पार्टनरशिप पढ़ी थी तो नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करी थी? हमने कैलकुलेट करी थी टोटल एसेट्स माइनस माइनस टोटल लायबिलिटीज। कौन सी वाली? एक्सटर्नल वाली ऐसे करा था हम लोगों ने। लेकिन जब हमने रेशियो एनालिसिस पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रेशियो एनालिसिस। तब हमने पढ़ा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है टोटल एसेट्स, ठीक है, माइनस करंट लायबिलिटी। ऐसे पढ़ा था भाई रेशो। और ये हमने कब पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था रेशियो एनालिसिस के अंदर। इसके अंदर पढ़ा था हमने। अब रेशियो एनालिसिस तो अकाउंटिंग होती नहीं है, ठीक है जी। रेशियो एनालिसिस तो एनालिसिस है। लेकिन जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं गुडविल वाली, या जब हम नॉर्मल अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो जब हम नेट एसेट्स लेके चलेंगे डिवेंचर वाले केस में भी, डिवेंचर के केस में हमें देखना पड़ेगा ना नेट एसेट्स किसके बराबर है। तब भी हम टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी लेके चलेंगे। ये फॉर्मूला लेके नहीं चलेंगे। ये फॉर्मूला हमें सिर्फ रेशियो में यूज करना है, ठीक है। ध्यान रखना, पता चला इसी फॉर्मूले से आपने कैलकुलेशन कर दी। अभी देखिएगा आप नेट एसेट्स में जरा ध्यान से देखेंगे। इफ नेट एसेट्स नेट एसेट्स इज ग्रेटर देन परचेज परचेज कंसिडरेशन परचेज कंसिडरेशन, तो जैसे मान लो नेट एसेट्स हमारे पास कितने की है? 50 लाख की है। और परचेज कंसिडरेशन मान लो 40 लाख रुपए का है। बताओ फायदा है या नुकसान है? आपने 50 लाख की चीज 40 लाख में खरीद ली, आपको फायदा हो रहा है नुकसान? फायदा? अरे कैसा नुकसान भाई, 40 खरीद ली। फायदा है नुकसान? फायदा। इस फायदे को नाम देंगे हम लोग क्या? कैपिटल कैपिटल रिजर्व बोलते हैं इसको, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। अब नॉर्मल गेन है हमारे लिए। लेकिन इस नेट एसेट्स जो है वो बड़ी है किससे? सॉरी, इफ परचेज कंसिडरेशन इफ परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन क्या? नेट एसेट्स। तो परचेज कंसिडरेशन मान लो मैं बोलूँ 60 लाख का, और नेट एसेट्स आपकी सिर्फ 40 लाख थी। तो बताइए अब क्या हुआ? तो नुकसान हो गया हमारे पास। नुकसान हो गया हमारे पास। आके बैठिए। नुकसान हो गया हमारे पास। इस नुकसान को क्या नाम देंगे हम लोग? गुडविल बोलते हैं, गुडविल। हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये गुडविल कौन सी वाली है? दिस इज एक्वायर्ड गुडविल। ये इनहेरिटेड गुडविल नहीं है। खरीदी गई है भाई, खरीद रहे हो आप सस्ती एसेट्स को ज्यादा पैसे देके खरीद रहे हो। बिकॉज ऑफ लोकेशन, बिकॉज ऑफ ट्रेड, बिकॉज ऑफ ब्रांड, बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग यू डूइंग दिस। हाँ, ऐसा करके चल रहे हैं हम लोग, है ना? इसी तरह से। हाँ, ये देखिए, बिल्कुल यही देखिए गुडविल। ये एक्वायर्ड गुडविल, दिस गुडविल इज व्हाट? दिस गुडविल इज एक्वायर्ड गुडविल। एक्वायर्ड या परचेज्ड गुडविल है, ये परचेज्ड। ये वाली गुडविल है, पार्टनरशिप में ध्यान रखिए इसका। इसलिए तो अब इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इससे रिलेटेड, पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके चल रहा हूँ, और फिर हम तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन यहाँ लेके चल रहा हूँ अभी, पहले एक छोटा क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए कैसे। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है। फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज फॉर द परचेज कंसिडरेशन रुपीज 50 लाख, द business of business of Y Limited, the business of Y Limited includes sundry assets 60 लाख रुपीस की, एंड sundry liabilities 10 लाख रुपीस की, ठीक है। और द परचेज
consideration, the purchase consideration is to be settled by issue of by issue of 10% debentures of rupees 100 each at 90%, comma, redeemable at 120%। ये क्वेश्चन आपके सामने, वैसे हमने क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन बना दिया। अच्छा, अभी मैंने क्या किया पता है, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू ना, लूज वैल्यूज नहीं दिए आपको, लूज वैल्यू नहीं दिए, नॉर्मल वैल्यूज दिए, ठीक है, ऐसा करके दिया है। इसे मैं करके दिखा रहा हूँ, इससे अगला आपके लिए मैं बनाऊंगा क्वेश्चन, उससे अगला। हाँ, इसको मैं करके दिखाऊंगा, अगले वाले को आप लोग अपने आप करेंगे, ठीक है। आइए देखिए, रिडीमेबल ही है। आइए देखिए, इधर देखिए। सबसे पहले इसी क्वेश्चन में देखिए आप, कि आपकी नेट एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है, परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू ज्यादा है, क्या ज्यादा है बताइए, बोलो। यहाँ सन्ड्री एसेट्स कितना है आपके पास, 6 लाख, माइनस 6 लाख, 6 लाख माइनस 10 लाख, तो हाँ, 60 लाख माइनस 10 लाख। नेट एसेट्स निकल गया, नेट एसेट्स निकल गया आपके पास कितने का, 50 लाख का, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब क्या करना है आपको, परचेज कंसिडरेशन भी 50 लाख की है। मजा नहीं आया यार, नहीं मजा नहीं आया कुछ। परचेज कंसिडरेशन 60 कर देते हैं, चलो ठीक है। अब देखिए, परचेज कंसिडरेशन कितना है, परचेज कंसिडरेशन जो आपके पास अमाउंट आया वो हो गया 60 लाख का। अब आप देख ही रहे होंगे कि परचेज कंसिडरेशन 50 लाख की चीज आप 60 लाख में खरीद रहे हो, है ना। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, इसका मतलब गुडविल कितने की हो गई आपकी, गुडविल आपके पास 10 लाख हो गई। कैसे निकाली गुडविल 10 लाख हमने, गुडविल जो निकाली हम लोगों ने यहाँ पर, दैट वी कैलकुलेटेड 60 लाख का परचेज कंसिडरेशन माइनस 50 लाख का नेट एसेट्स, ऐसे करके निकाल ली, है ना। ये करने से काम आसान होता है। इस बार हमने अपने छोटे स्कूल के पेपर में क्वेश्चन दिया था, नेट एसेट्स और अदर लायबिलिटीज। भाई लोग, बच्चे बच्चों ने क्या करा, नेट एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके आंसर निकाला। हमने लिखा था नेट एसेट्स सपोज 20 लाख की, और अदर सन्ड्री लायबिलिटीज 10 लाख की। अभी जब नेट एसेट्स गिवन है तो लायबिलिटी माइनस क्यों करोगे उसमें से, है ना। एसेट्स की वैल्यू क्यों निकालनी है मैंने। हाँ तो चलो ठीक है, अब देखते हैं पहली एंट्री। तो और लेकिन वो क्वेश्चन जो था ना, उसमें हम लोगों ने कोई एंट्री तो बनवाई नहीं थी, अकाउंट बनवाए थे, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलो, अब आप देखिए जरा, इधर हो गया आपके पास, तो पहली एंट्री आप बनेगी सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स डेबिट। सन्ड्री एसेट्स डेबिट कितने की करेंगे आप यहाँ पर, 60 लाख रुपीज की। टू, सन्ड्री लाइबिलिटीज कितने की करेंगे आप यहाँ पर, 10 लाख की। डेबिट में आप क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे आप 10 लाख का। टू, वाई लिमिटेड करेंगे आप कितने से, 60 लाख के। आप देख रहे हैं डेबिट क्रेडिट मैच कर रहे हैं। हम लिखेंगे परचेज्ड, परचेज की जगह लिख देते हैं एक्वायर्ड, एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ, बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री देखिए अब आप, दूसरी एंट्री करने से पहले आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम निकालते हैं यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो परचेज कंसिडरेशन 60 लाख रुपीज का, और शुभांकर 90% का मतलब 90 से डिवाइड हो गया, तो कितना आ गया बताइए। ऐसे ऐसे ये वाली वैल्यू उठा ली। हाँ, 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 तो करो ना प्रेजेंट। देखिए, वाई लिमिटेड डेबिट 60 लाख से, वाई लिमिटेड डेबिट 60 लाख से हो गया, ठीक। थोड़ा स्पेस देके 10% डिबेंचर अकाउंट, दैट यू विल राइट 66,666 इंटू 100 रुपये। कितना हो जाएगा, 66, 1 2 3 00, 66 लाख ऐसे करके हो जाएगा, ठीक। और हमने बताया था आपको, 100 रुपए की फेस वैल्यू का डिबेंचर
इशू प्राइस कितना है उसका, 90 रुपीज। रिडम्शन वैल्यू कितनी है उसकी, इतनी। रिडम्शन वैल्यू इज व्हाट, 120। सर्कल कर दिया, ये है। ऐसा कहा था ना आपसे, ये है इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्शन पॉइंट ऑफ व्यू का कंसेप्ट। नॉर्मली जो आपके बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर नॉर्मल तरीके से है। मैं आपको जितनी भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ रिडम्शन पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ, ताकि अभी आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो। वो आप बताइए, इसमें इसमें डिफरेंस कितने का है, 10 रुपए का। तो क्या लिखेंगे इसे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट, जो कि कितने से हो जाएगा, 10,000 इंटू 10 से होगा, विच इज ऑफ कितना, 10 लाख से हो जाएगा, 10 लाख। डन। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। इसमें डिफरेंस है, हाँ देयर इज अ डिफरेंस। क्या बोलेंगे उसे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या नाम देंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर। वो कितने से होगा, 66,666 इंटू 20 से होगा। मल्टीप्लाई का क्या वैल्यू सर आती है। हाँ जी। सर आपने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को 10,000 से क्यों मल्टीप्लाई करा है? 10,000 डिवेंचर से, सॉरी, गलत कर दिया। ये बिल्कुल ठीक बोली। हमें करना चाहिए था, हमें करना चाहिए था 66,666 इंटू 10 से। बिल्कुल ठीक। नाउ इट इज करेक्ट। बस ऐसे होना चाहिए था। यस, यू आर वेरी राइट। अरे होगा ना, मैच देखता रहा अभी। अरे कहाँ से मैच हुआ अभी, ये भी तो है नीचे। इसको बताओ ये वैल्यू कितनी आई। अरे इसकी वैल्यू निकालो ना, कितनी आई। कोई नहीं बताएगा। ऑनलाइन में लोग वन ट्राई कर थ्री सकते। थ्री 13, डबल कर लो इसका, डबल कर लो इसका। 13333320। 4/3। ऐसे ये हो गया। और सर, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट 13333320, ऐसे ऐसे करके। अब जाके क्वेश्चन पूरा हुआ आपका। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, 66,666 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड, अलॉटेड टू, कौन सा लिमिटेड है भाई ये, अ, अभी बताएंगे ना उसका डिफरेंस का भी। अब जब आपने ये कर लिया, मतलब जब आपने ये कर लिया, जब आपने ये कर लिया, सुनो सुनो, तो आप डेबिट क्रेडिट को मैच करेंगे, डेबिट क्रेडिट को मैच करेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 60 रुपए का। अब आप बनाइए, अब अपने आपको बनाइए ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट गानी। लो भाई, हम तो किसी का हिसाब नहीं रखते, 60 रुपए का चेक लेके बोलेंगे ले फाड़ ले जा, चेक दे दिया उसको। और नरेशन जो अभी बोली थी वही नरेशन दे देंगे। ठीक है। लेकिन क्योंकि डिस्काउंट और लॉस दोनों आया है, आई सजेस्ट यू कि ईयर एंड पे आपको एक एंट्री और कर देनी चाहिए। ठीक है, ईयर एंड पर यू मस्ट राइट वन एंट्री ऑल्सो, नंबर 3। क्या हो जाएगी वो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ठीक है। और इनका टोटल कर लीजिए, 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर, और 2 लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर। और कितना कितना लॉस होगा बताइए, ये हमने लिख दिया क्या, डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। खत्म कर दिए, ऐसे करके। बोलो कितना वैल्यू है, टोटल करिए इनका कितना आया। दिस वैल्यू इज व्हाट, 66,666 दिस इज व्हाट, 13333320। हाँ बोलो कितना आएगा, 1, 1 2 3 4 बार 80, 19,99,000, ऐसा करके। दैट्स योर आंसर है। ये रहा ना, इसलिए करा ऐसा। हो गया। ये था एक साधारण क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। अरे ठीक है, सबको समझ में आया। ये दो क्वेश्चन करने, 22 9.75 और क्वेश्चन 25 पेज नंबर 9.76, फटाफट से करिए, इन्होंने डिस्कस कर। देखिए, क्वेश्चन 22 की लैंग्वेज बताइए मुझे क्या है, क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 की लैंग्वेज दिखाइए जरा।
काम पे ध्यान दो। हम हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, नेट एसेट्स। अच्छा, अब नेट एसेट्स के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत है, इसका आसान तरीका। पहले आप क्या करिए, जो भी एसेट्स हैं आपके पास, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर लीजिए। व्हाट इज द वैल्यू, 50 लाख। आई होप दिस इज फाइन। अगली वैल्यू लिख दीजिए फर्नीचर अकाउंट। व्हाट इज द वैल्यू, 10 लाख। नहीं 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 करना है इसे, वैल्यू खोल के लिखनी है। नंबर नेक्स्ट, स्टॉक डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट यू विल राइट 5 लाख। थोड़ा स्पेस देके। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिखेंगे आप कितने के, 7 लाख के। दैट्स फाइन। और नीचे लिखा है कि परचेज कंसिडरेशन, किससे बिजनेस खरीदा आपने, कृष्णा, कृष्णा लिमिटेड। परचेज कंसिडरेशन कितने की बोली आप लोगों ने यहाँ पर, 60 लाख की। ऐसे कर लिया। अब मुझे बताइए, ये नेट असेसमेंट टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, लेकिन कौन सी वाली, एक्सटर्नल वाली। टोटल एसेट्स कितना टोटल था बताइए, देखिए, 65 लाख। लायबिलिटी कितने की थी, 7 लाख। भाई नेट एसेट्स कितनी की आ गई आपकी, 58 लाख की नेट एसेट्स आई। ठीक। व्हाट इज योर परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन कितने की दे रहे हैं आप लोग यहाँ पर। परचेज कंसिडरेशन आपके पास कितने की है, 60 लाख की। तो भाई 2 लाख रुपए क्या हो गया, आप आपको बताइए। 58 की एसेट्स आप कितने में खरीद रहे हैं, 60 में खरीद रहे हैं। 2 लाख रुपए का क्या हो गया, नुकसान आपके लिए। नुकसान को नाम दिया गुडविल। तो बस, गुडविल यहाँ डेबिट कर लीजिए। गुडविल अकाउंट डेबिट कर लीजिए, कितने का, 2 लाख रुपए का। डेबिट क्रेडिट मैच कर जाएगा। लिखेंगे क्या, परचेज या एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ कृष्णा लिमिटेड। ये कर दिया आपने एंट्री। पहली एंट्री तो हो चुकी है। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री करने के लिए हमारे पास क्या बोला गया, इसने 12% डिबेंचर 100 एट ए प्रीमियम लिखा हुआ है ना। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू कब होगा, जब 100 एट ए प्रीमियम, कॉमा करके क्या लिख देंगे, रिडीमेबल एट इतना, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर्स। नंबर ऑफ डिबेंचर्स शो करके दिखाने हैं आपने। परचेज कंसिडरेशन कितना था, 60 लाख रुपीज। अमाउंट, अमाउंट पेबल एज ए परचेज कंसिडरेशन, पेबल मतलब, अच्छा कई बार क्वेश्चन में ये होता है ना कि 60 लाख रुपीज देना था, 10 लाख रुपया कैश में दे दिया, बाकी का बीपी एक्सेप्ट कर दिया। तो बचे हुए अमाउंट पे निकालने होते हैं डिबेंचर। ये नहीं कि सारे अमाउंट पे निकाल लो, इसका ध्यान रखेंगे। सो इशू प्राइस 120 है, कितने डिबेंचर होगा, जीरो जीरो कर दूं तो बताइए, 50,000। ये बस। द नेक्स्ट एंट्री आप क्या करेंगे, कृष्णा लिमिटेड डेबिट कर देंगे 60 लाख रुपए से, टू 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% है कितना है, 12%, टू 12% डिबेंचर अकाउंट, विच इज 50,000 इंटू 100, 50 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, विच इज 50,000 इंटू 20, 10 लाख। और ये आपका क्या हो गया, अब 50,000, 12% डिबेंचर्स वर अलॉटेड। दैट्स फाइन। खत्म हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। कितने लोग ठीक कर पाए इसे, अच्छा, नाइस, दैट्स गुड। ठीक है, ये तो आपने कर लिया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर क्या था, 22 था, 22 था ये, 22 था। 25 देखते हैं क्या होना चाहिए था। ये 25 को करते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 25 में लेके चल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तरीका बिल्कुल वही है। अब एक बात बताइए मुझे, आप जब क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं और आपके सामने डिसाइड, आपका डील आपके सामने हो रही है, उसकी बिल्डिंग की वैल्यू 20 लाख थी, हमने कहा 20 नहीं, 35 लाख नहीं, 35 हम नहीं बोल रहे, सामने वाला बोल रहा है ये ऐसा कैसा, लोकेशन देखो, ये देखो, ये देखो। हमने कहा चल ठीक है यार, एग्री कर लेते हैं। हमने अपने खुद कैलकुलेशन करी, 40 से कम की नहीं होगी। हमने कहा ठीक है, ले लेते हैं, सस्ते का माल सस्ते में बोल के ले लिया, ऐसा कर लिया। ठीक है, ले लिया। हिल नहीं। हाँ, तो बिल्डिंग की हम क्या ले पाए, हम अपने लिए, देखो एक सिंपल सी बात है, एक्विजिशन कॉस्ट क्या है आपकी, योर एक्विजिशन कॉस्ट इज 20 लाख और 35 लाख, ये बताओ। अब तुम्हारा कैपिटल रिजर्व गुडविल क्यों आ रहा होगा, तुमने ये वाली और ये वाली दोनों वैल्यू को लेके चल रहे हो, नहीं लेके चलना है ऐसे। हम जब किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, तो हमने जो वैल्यू डिसाइड करी है, जिस वैल्यू पे हम एग्री हुए, उस वैल्यू को कंसिडर करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, पहली एंट्री में वील राइट बिल्डिंग डेबिट, ध्यान से सुनना, विल राइट बिल्डिंग डेबिट। बिल्डिंग की वैल्यू हम लेके चलेंगे 35 लाख।
आई होप दिस इज फाइन। फिर हम लेके चलेंगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू लेके चलेंगे कितनी? डेबिट कितने की लेके चलेंगे? हाँ 8 लाख। जो वैल्यू हम, ये जो वैल्यू से बात हुई है उसकी अगला वैल्यू लेके चलेंगे स्टॉक। व्हाट स्टॉक विल टेक? स्टॉक डेबिट 4 लाख लेके चलेंगे। उसकी अगली वैल्यू क्या लेके चलेंगे हम लोग? ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट कितना लेके चलेंगे? ट्रेड रिसीवेबल्स 4 लाख। दैट्स फाइन। उससे अगला क्या लेके चलेंगे? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स नीचे करते हैं, टू क्रेडिटर्स। वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स इज व्हाट? 3 लाख। उसके नीचे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? 1 लाख। अब भाई मेरी बात समझिए, यहां मैं लिखता हूँ नेट एसेट्स। बताइए इसकी नेट एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है? ये इनका टोटल करो कितना आता है? हाँ, ये कितना था? 8 था ना, 8 से 12 अच्छा 16, 16 51। 51 लाख माइनस ये कितना है? 4 लाख। व्हाट इज द वैल्यू? व्हाट इज द? 47 लाख। ठीक है। नेट एसेट्स। परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं। हमें नहीं पता लेकिन हमारे पास एक क्लू है। इफ इट वाज डिसाइडेड टू पे परचेज कंसिडरेशन एज 7,000 बाय चेक। तो परचेज कंसिडरेशन तेरा ध्यान ध्यान से देखिए। चेक से कितना दिया? 7 लाख दिया। गॉट इट। और बदले में क्या इशू कर दिया? 2 लाख। 2 लाख 9% डिवेंचर। और उसका इशू प्राइस कितना है? 125 रुपया। सॉरी 20 है ना, 20 तो 25 रुपए में। ऐसे ये इशू प्राइस है। यही तो परचेज कंसिडरेशन है। 7 लाख रुपए दिया चेक में और बाकी का दे दिया डिवेंचर्स। तो डिवेंचर की वैल्यू कितनी है? 2 लाख इंटू 25 कितना है? 50 लाख। परचेज कंसिडरेशन कितने की है? 57 लाख। भाई बताइए मुझे जरा, 47 की चीज 57 में ले रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका गुडविल कितने की? 10 लाख की। लोग पता है क्या कर रहे हैं? 7 लाख की परचेज कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं कि परचेज कंसिडरेशन कैसे सेटल हो रही है? कैसे सेटल हो रही है? 7 लाख कैश में और बाकी का क्या कर रहे हैं? बाकी का डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 2 लाख का डिबेंचर। और यहाँ इशू प्राइस लेंगे, यहाँ फेस वैल्यू थोड़ी लेंगे। अब आप देखिए यहाँ। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा? गुडविल अकाउंट डेबिट। व्हाट इज द वैल्यू? 10 लाख। और टू, कौन सा बंदा है, किससे सामान खरीदा है हमने? अजय एंटरप्राइजेस। अजय एंटरप्राइजेस। उसके लिए लिखेंगे हम यहाँ पर 57 लाख। अब हम लिखेंगे क्या? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड द बिजनेस। बिजनेस बोलते हैं वैसे। ऑफ अजय एंटरप्राइजेस। अजय एंटरप्राइजेस का बिजनेस खरीद लिया। दिस इज फिर फर्स्ट एंट्री, पहली एंट्री में कबाड़ा हो जाता है। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। पता चला क्या हुआ? हमने जो हम मतलब नीचे से ऊपर की तरफ गए, सी सी बात है, हमने परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करी, उसके हिसाब से आगे बढ़े। ऐसे कर लिया। तो अगर कोई दिक्कत है, किसी को कोई और परेशानी ऑनलाइन में है? ठीक। अब हम नंबर ऑफ डिवेंचर विवेंचर निकालने का झंझट ही नहीं है कुछ इस क्वेश्चन में। थिंग्स आर कूल। अब अगला क्या करते हैं? नंबर 2 एंट्री। अब नंबर 2 एंट्री में लिख रहे हैं हम लोग क्या? अजय एंटर प्राइजेस डेबिट दैट इज ऑफ 57 लाख। टू बैंक बोल के कितना लिखेंगे? टू बैंक बोलकर 7 लाख का चेक दे दिया। टू कितना परसेंट? 10% डिवेंचर है कुछ और है? 50,000। हाँ 9% है। 9% डिवेंचर 2 लाख इंटू फेस वैल्यू कितनी है? 20। फेस वैल्यू 20 ही तो है, 40 लाख। ऐसे करके। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम की वैल्यू कितनी है? 2 लाख इंटू 5, 10 लाख। दिस इज हाउ लिखेंगे क्या? अब हम लिख देंगे परचेज कंसिडरेशन इज सेटल्ड बाय चेक एंड 2 लाख 9% डिवेंचर्स। चलो, दैट्स योर आंसर। ये था कौन सा? क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है जी। एक 28 और कर लेना बस। फिर मैं एक बड़ा केस कराऊंगा, फिर हम थोड़ा अगले टॉपिक पे चलेंगे। टू क्वेश्चन नंबर 28 एज वेल। अपनी बुक का 28। डॉक्टर गुलाटी इज इट क्लियर? डॉक्टर गुलाटी बताइए, यहाँ ठीक लग रहा है? ठीक है। बाकी हर्ष, मौली, पूर्वा, कुछ पता चल रहा है क्या हुआ यहाँ पर? यस यस सर। सर, मैंने आपको भेज भी दिया आंसर। थैंक यू सो मच।
क्वेश्चन 28 आपके सामने है, क्वेश्चन 28। इट सेज स्टार लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 660 एंड लायबिलिटीज 80 ऑफ अ मून लिमिटेड फॉर रुपीज 6 लाख। मतलब परचेज कंसिडरेशन भी गिवन है आपके पास, और क्या लिया कैसे लिया वो भी गिवन है। तो मैं केस वन से शुरू कर रहा हूँ, केस वन से। पहली एंट्री, केस वन के लिए अगर आप नेट एसेट्स निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी, देखिए जरा ध्यान से। पहले लिख लेते हैं हम लोग। विल राइट सन्ड्री एसेट्स डेबिट, और टू क्या कर रहे हैं हम लोग, सन्ड्री लायबिलिटीज। और पहले केस में परचेज कंसिडरेशन कितने की बोली गई है, परचेज कंसिडरेशन 10% इन कैश होनी है, और बैलेंस 5400, 12% डिबेंचर। सन्ड्री लायबिलिटी में हमारे पास है, और किसका बिजनेस खरीदा इन्होंने, मून लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया है। और कितने में खरीदा मून लिमिटेड का बिजनेस, 6 लाख में खरीद लिया है। ठीक है। अब मेरी नेट एसेट्स कितनी दिख रही है देखो जरा। मेरे पास है 6,60,000 माइनस 80,000, मेरी वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 5,80,000 की आ गई। मेरी परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन है, परचेज कंसिडरेशन कितनी गिवन है बताइए, 6 लाख गिवन है। अब बताइए, 6 लाख दे के 20, तो हमारे पास गुडविल कितने का हो गया, 20,000 का गुडविल हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर गुडविल अकाउंट डेबिट, एंड दिस वैल्यू इज 660, और गुडविल 20,000 की, एंड दिस वैल्यू सन्ड्री लायबिलिटीज 580। ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई, सन्ड्री लायबिलिटीज कितने की है, सिर्फ 80 की है, सिर्फ 80 की। ऐसे ये गड़बड़ नहीं हुआ, हो गया। पहली एंट्री में बिजनेस एक्वायर कर लिया आपने। अब दूसरी एंट्री में क्या कर रहे हैं आप, मून लिमिटेड को डेबिट कर रहे हैं, मून लिमिटेड को डेबिट कर रहे हैं, और यू आर राइटिंग 6 लाख यहाँ। टू, बैंक बोल के चेक दे रहे हैं, बैंक कितने का चेक दे रहे हैं पहले केस में, 10%, इसका 10%, 60,000 रुपये आप चेक से दे रहे हैं। टू, टू क्या लिख रहे हैं आप यहाँ पर, 12% डिबेंचर लिख रहे हैं। कितने डिबेंचर दे रहे हैं आप इसको, 5,400 डिबेंचर्स, एट द रेट ऑफ रुपीज कितना कर रहे हैं, 100 रुपये कर रहे हैं। कितना हो गया, 540। ये आपकी एंट्री वैसी वाली होगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं इस क्वेश्चन के थ्रू बताना चाह रहा हूँ आपको। अगर 6 लाख रुपए ना दे रखा होता तो आप कैसे निकालते परचेज कंसिडरेशन, अगर ऊपर 6 लाख ना दे रखा होता तो पता कैसे निकालते, जरा ध्यान से देखना। 5,400 इंटू 100 करता मैं, वैल्यू कितनी हो जाती, 540। दिस 540 रिप्रेजेंट 90% ऑफ द अमाउंट, समझ रहे हो, दिस रिप्रेजेंट 90% ऑफ द अमाउंट। तो 100% अमाउंट कितना हो जाता, 6 लाख हो जाता। फिर इसके दो हिस्सों बना लेते हैं हम लोग, 10% ये, 90% ये। 10% होता 60,000, 90% होता 540। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। अरे अभी तो ऊपर क्वेश्चन में 6 लाख दे रखा है ना परचेज कंसिडरेशन, ना देता परचेज कंसिडरेशन तो क्या करते, तब हमें एक क्लू है कि 5,400 डिबेंचर, 100 रुपए का एक डिबेंचर, 5,40,000 रिप्रेजेंट्स कितना, 90%, वट इज 100% वैल्यू, बिल्कुल आएगा। लोन ट्रेड पेबल कहाँ से आ गया, तुम अपने आप करो, मैं बता दूंगा क्या, भी पहले इसको देख लीजिए पूरा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को, केस वन इज ओके विद एवरीबॉडी, बोलिए ऑनलाइन में केस वन इज ओके, ऑफलाइन में तो कर चुके हैं लोग। यस सर। केस टू, केस टू देखिए। केस टू की फर्स्ट एंट्री इज गोइंग टू बी सेम, आई विल नॉट रिपीट द फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में मून लिमिटेड, मून लिमिटेड डेबिट कर रहे हैं कितने से, 6 लाख से। टू, बैंक, अगेन बैंक, बैंक के बारे में भी वही बोला, 10% इन कैश होना है, तो 60,000 कैश से होना है। और फिर क्या कर दिया, 4,500, तो आप लिखेंगे कितना परसेंट डिवेंचर बोल रहे हैं, 12% डिवेंचर, और 12% डिवेंचर बोल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं वैल्यू कितनी है, 4,500 की। और एक डिवेंचर की वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है आपकी, 100 रुपया। तो दिस इज गोइंग टू बी 4,50,000 ओनली। अगली वैल्यू क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो वैल्यू कितनी होनी है, 4,500 इंटू 20, दैट विल बी 90,000। इस तरह से आपका केस टू भी हुआ। ठीक है, कर लिया। कितने लोग कर पाए थे इसको, तुम नहीं कर पाए ना, नहीं। अच्छा, बुक के क्वेश्चन को मैं किनारे कर रहा हूँ। अब मैंने एक क्वेश्चन खुद दिया आपको बनाया, वो मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ। ठीक है, देखिए वो क्वेश्चन क्या था। हाँ जी, देखिए जरा यहाँ पर।
मैं बता रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू, डोंट वरी, थोड़ा सा रुक जाओ। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर अभी, और मैं उसे पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन में। बेटा बताइए मुझे, क्या क्वेश्चन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। अभी कौन सा क्वेश्चन आ गया ये? कौन? अच्छा भेजते हैं, रुक जाइए। हाँ वही वाला है। जस्ट सेंडिंग, वेट करिए। अब देखिए कि आपको क्वेश्चन विजिबल है या नहीं है। इज इट विजिबल? क्वेश्चन दिख रहा है आपको? दोज वर ऑनलाइन कैन सी दैट X Limited acquired the business of Y Limited for a purchase consideration of rupees 40 lakh, which is to be settled by check of 5 lakh, accepting a bill for 3 lakh, and for the balance amount 10% debentures of rupees 50 were to be issued at 20% premium, redeemable at 30% premium। ठीक है जी? डॉक्टर नंदा सुन पा रही हैं? आगे लिखा है, सन्ड्री एसेट्स एंड सन्ड्री लायबिलिटीज ऑफ वाई लिमिटेड वर एज फॉलोज: प्लांट 10 लाख, लैंड 20 लाख, क्रेडिटर 5 लाख, बीआर 7 लाख, फर्नीचर 35 लाख, स्टॉक 6 लाख का, ट्रेड पेबल 8 लाख का, लोन डेबिट 5 लाख का, ट्रेड रिसीवेबल 10 लाख का। और कल एक बच्ची बोली थी बस, तो मैंने बस, ट्रक और जीप तीनों लिख दिया था। बस 12 लाख की। हाँ उसने बोला बस सर बस, इससे ज्यादा मत लिखो। मैंने कहा लो बेटा तुम, बस 12 लाख की, ट्रक 6 लाख का और जीप 7 लाख की है। खिलौना ट्रक होगा वो, इमोशनल नहीं होना। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है? इसको अब आपको करना है, करके दिखाइए फटाफट से। जब हमारे पास क्वेश्चन गिवन था तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने पहली एंट्री में यहाँ लिख दिया जो जो वैल्यू मेरे पास थी। ध्यान से देखेंगे, प्लांट डेबिट लिखा, वैल्यू इज 10 लाख, मुझे वैल्यू बताते जाइएगा। फिर हमने लिखा लैंड डेबिट, लैंड डेबिट लिखा हम लोगों ने यहाँ पर कितने का, 20 लाख का, ऐसे करके। फिर अगली वैल्यू हमने लिखी क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर गिवन है ना, लेकिन क्रेडिटर के साथ ट्रेड पेबल भी गिवन है, तो क्रेडिटर नहीं लिखे जाएंगे, क्या लिखे जाएंगे, ट्रेड पेबल। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इज अ बिगर फिगर, ट्रेड पेबल कितने के लिखे जाएंगे, 5 लाख के। क्रेडिटर नहीं लिखे जाएंगे। ट्रेड पेबल 8 लाख के भाई, 5 लाख थोड़ी लिखा जाएगा। क्रेडिटर चला गया। उसके बाद टू बी आर, टू। सर ट्रेड पेबल तो लाइबिलिटी होगी ना। हाँ ट्रेड पेबल लाइबिलिटी होगी ना, सॉरी ऊपर लिख दिया मैंने, ट्रेड पेबल नीचे आना चाहिए। ट्रेड पेबल कितने के, 8 लाख के, ठीक है। और क्रेडिटर बी आर 7 लाख के, तो ट्रेड रिसीवेबल भी लिखा हुआ है। तो अगर बी आर है तो आप क्या लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल लिखेंगे, बी आर नहीं लिखेंगे। कितने का, 10 लाख का। इज दैट ओके? क्या आपने क्रेडिटर और बीपी दोनों लिख दिया था? नहीं लिखना था, नहीं लिखना था, तूने लिखा? ठीक है, गुड। तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट कर दिया। उसके बाद अगली वैल्यू आई फर्नीचर, फर्नीचर डेबिट कितने का, 35 लाख का फर्नीचर डेबिट कर दिया, हो गया। इसके बाद वैल्यू आई स्टॉक, स्टॉक डेबिट, स्टॉक डेबिट कितने का था, 6 लाख का, ऐसे। ट्रेड पेबल कर चुके हैं। लोन डेबिट, लोन डेबिट, लोन डेबिट 5 लाख का। और बाकी कुछ है ही नहीं। बाकी बस ट्रक भी तो है। अरे भाई, बस डेबिट, बस डेबिट सर 12 लाख की। लोन डेबिट का क्रेडिट में मतलब नहीं आएगा। नहीं, लोन एसेट्स होता है, डेबिट वाला लोन एसेट्स होता है। ट्रक डेबिट 6 लाख का, और जीप भी डेबिट कर दी। हाँ कितने की, 7 लाख की। और नीचे टू ट्रेड पेबल्स 8 लाख के, ठीक। अब जरा बताइए मुझे, नेट एसेट्स कितने की है? नेट एसेट्स में टोटल एसेट्स कितना है आपके पास?
1 करोड़ 11 लाख की। अच्छा, और 8 लाख माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 1 करोड़ 3 लाख। और परचेज कंसिडरेशन कितनी है? परचेज कंसिडरेशन 40 लाख की। तो भाई कैपिटल रिजर्व कितने का आ गया? 63 लाख का। डन। ठीक। तो यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ पर बंदे का नाम क्या लिखेंगे, किससे खरीदा सामान ये? वाई लिमिटेड। डोंट राइट एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड खरीद रहा, वाई लिमिटेड को देंगे। एक्स लिमिटेड खुद को देगा पैसे क्या? हाँ? क्या लिख रहे हैं? हाँ, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों कंपनी है। जिसमें से एक्स लिमिटेड परचेजर, हम एक्स लिमिटेड की बुक्स में अकाउंट्स बना रहे हैं। वाई लिमिटेड लिखेंगे कितने का? 40 लाख का। और टू कैपिटल रिजर्व कर देंगे कितने से? कितने? 63 लाख का। ऐसे करके नरेशन हो गया। एक्स लिमिटेड acquired द बिजनेस ऑफ acquired द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड का बिजनेस खरीद लिया। हाँ, ठीक है जी। डन हो गया ये वाला पार्ट। वाई लिमिटेड का बिजनेस हम लोगों ने खरीद लिया। अब हम अगली एंट्री में क्या कर रहे हैं? नंबर 2, वी आर राइटिंग हियर वाई लिमिटेड डेबिट। वाई लिमिटेड को देने हैं हमने 40 लाख रुपया। थोड़ा स्पेस देके हमने कितना, बैंक से कितना दिया उसको? बैंक से दिया उसको कितना? 5 लाख। ये भी बिल्कुल क्लियर है। बीपी एक्सेप्ट कर लिया कितने का? 3 लाख रुपए का। अब कितने डिवेंचर बचे? सुनो 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 सुनो। आपने 40 में से 8 लाख तो दे दिया, कितना बचा? 32 लाख। 32 लाख। 32 लाख और डिवाइडेड बाय इशू। इशू कितना करें? एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है? 60। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ गए? 53,333.33। विल राइट दिस वैल्यू, हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ लिखेंगे 2, 10% डिवेंचर। 53,333 इंटू 20। 20 नहीं, 50। 50। 50। 2, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। 650। ऐसे। ऐसे। ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से? 53,333 इंटू कितना? 10। 10। 10। ऐसे। टू प्रीमियम और रिडम्पशन कितना? 15। 53,333 इंटू 15। 15। 1 2 3 4 5। अब ऊपर लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट कितने से? 10% डिबेंचर डेबिट कितने से? हाँ, वही वाला, यही वैल्यू 7। 1 2 3 4 5 ऐसे। अब सुनो, ऊपर नीचे में डिफरेंस आ गया भाई। कितने का डिफरेंस है? 20 रुपीज का। वो 20 रुपीज आप क्या करें यहाँ पर? यहाँ से 20 रुपए उसको दे दें। और क्या बोलेंगे कि परचेज कंसिडरेशन वॉज, परचेज कंसिडरेशन टू वाई लिमिटेड वॉज, खत्म। ठीक। अब इतना होने के बाद एक एंट्री और कर लें आप। नंबर 3, ईयर एंड पे। ईयर एंड पे एक एंट्री और करेंगे। ईयर एंड पे क्या एंट्री है वो? नंबर 3। नहीं भाई, पहले प्रीमियम है ये रहा। ये है सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। कितने का है? 53,333 ये बचा हुआ है। फिर बचे हुए वैल्यू को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करेंगे। बची हुई वैल्यू तब करना है स्टेटमेंट। टू लॉस ऑन इशू, यहाँ गलती कर दी ना। डेबिट, ये मतलब टू डिवेंचर, ये वाला क्या कर देंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ हमारे पास होता प्रीमियम, किसी को देते थोड़ी होता, हमारे पास आता है। क्या बात कर रही है? उसमें से दिया, वाई लिमिटेड से तो पैसा वसूला है हमने ज्यादा। ऐसे। जब डिवेंचर हम इशू करेंगे तो प्रीमियम हमें मिलेगा ना, वाई लिमिटेड को क्यों मिलेगा? दिस इज डन।
ठीक है जी। अब बताओ ये कितना, ये था हमारे पास लॉस कितना था, 7999995। कितने का जाएगा यहाँ से? ऐसे ये आपका कुल मिलाकर एंट्री बनी, इस तरह से पूरा हुआ। तो ये मैंने आपको थोड़े से वियर्ड केसेस बताए, वैसे वाले, ठीक है, नॉर्मल तरह के केस। वैसे केस कंपार्टमेंट में आते हैं, मतलब बोर्ड एग्जाम में तो मैं थोड़ा चांस मुश्किल मान रहा हूँ, लेकिन इस बार का सैम्पल पेपर मुश्किल था। ठीक है, सीयूटी में क्योंकि अब आपके ऑप्शंस वगैरह खत्म कर दिए हैं, तो शायद ज्यादा मुश्किल ना दें। ये ज्यादा मुश्किल दें, हम तो प्रूडेंस फॉलो करके चलेंगे ना, कि दे देंगे ऐसे। हम तो तैयार हैं, हम तैयार हैं। मैं कमेटी का ठीक है। दिस इज द, मतलब अब मैंने आपको क्या बता दिया कि टॉपिक रह गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और केस बेस्ड क्वेश्चन रह गए हैं। इनको हम अगली क्लास में, अगली मतलब कल की क्लास में इन्हें वाइंड अप करेंगे। और टाइमिंग मैं आपके ग्रुप पर डाल दूंगा, जिससे पॉसिबल हो आ जाए, नहीं हो तो भाई नहीं आए। ठीक है, चलो चलो ठीक है। सो आई एम वाइंडिंग इट अप टुडे। आज की क्लास ये वाइंड, कल की क्लास दोनों की कंबाइन होगी, क्योंकि दोनों बैच बराबर बराबर चल रहे हैं। चलो बाय।